नया है क्या? एकदम नया। आज ही जन्म लिया है क्या? पूछना क्या चाहते हो? ढीले तेरे बारे में पूछ रहा हूँ। मुझे लगा ड्रेस की बात कर रहे हो। वो तो तेरे कंधे के डिओडोरेंट की बात 8 किलोमीटर दूर से ही आ गई, तभी पता चल गया था। कांदा नहीं, लहसुन। जब डायनासोर आता है तो छोटे छोटे पिल्ले भी पूछ से सलाम करते हैं। डायनासोर कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? बका, आई एम सीनियर ऑफिसर मोछोड़लाल। सर पता नहीं था सर। लेफ्ट हैंड से सैल्यूट करता है, राइट में फ्रैक्चर है क्या? राइट हैंड से सैल्यूट करेगा, कर। सॉरी सर, सॉरी। सीनियर पे हमला करता है। सर खून आ रहा है खून सर। का नाम मत लेना है, मम्मी मरी क्यों कड़क है। खून का नाम सुनते ही मेरा ज्वालामुखी फटने लगता है। 2 सेकंड में इंसान से ड्रैकुला बन जाता हूँ। फॉलो मी बका। सर एक डाउट। सोचे मुझे रूम कब मिलेगा? फॉलो मी। घुस जाएगा, घुस जाएगा। युद्ध करने का बहुत शौक है ना बका? अभी मैदान पे भेजता हूँ। व्हाट इज दिस? नया खिलाड़ी हूँ सर। 90 डिग्री रखो। ज्योमेट्री भी नहीं आती, सबको सब कुछ सिखाने का। सीनियर ऑफिसर को थोड़ा मस्का लगाना पड़ता है भाई। हाथ दबाना पड़ता है, पैर दबाना पड़ता है। इसने तो आंख में घुसेड़ दिया। बका, मेरे बारे में विकिपीडिया पे पढ़ लो। क्या कर रहा है रे दलित? मैं अपने मुंह से खुद की तारीफ बहुत कम करता हूँ। तो बकेगा कौन सा? धीरू, हाँ? यहाँ मेरी हिस्ट्री इसके मुंह पे उल्टी कर दे। क्या 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 बताऊं तेरे बारे में? हैं? अरे कुछ बोलने भाई। ये मुच्छड़ सिंह है ना, एक नंबर का चू 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 चू। ब्रेक मार। मेरे बारे में बता, मेरे ससुर के बारे में नहीं। क्या सर? ये चोचो के पीछे का राज क्या है? एक बता। नंबर का- बंद कर, अपनी कुर्सी गरम कर। सावधान, कान खुला रख, मैं बोलने आ रहा हूँ। माय नेम इज श्री मुच्छड़ सिंह। जानता हूँ। यह नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि मैं मुच्छी के साथ पैदा हुआ। इधर से 5 किलोमीटर दूर जब एक कुत्ता रोता है तो उसकी माँ बोलती है चुप हो जा बेटा, वरना मुच्छड़ सिंह आके हड्डी चबा जाएगा। ये क्या? आई एम टॉकिंग विथ यू एंड यू आर फुरफुरिंग। आपकी मूछें सर मुंगेरी लाल की तरह हैं। मुंगेरी लाल? मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, तो मुझ की खाल निकाल रहे हो? मेरी जन्म कुंडली तो पढ़ के नहीं आया। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई लाइक यू डूड। चल अब कटिंग लेके आ। गवर्नमेंट ने मुझे ड्यूटी के लिए भेजा है सर। आपको चाय चाहिए तो बाहर टपरी पर जाइए। टपरी की बात करता है, टपली मारूंगा। सैल्यूट की जगह डायलॉग ठोकता है और आंख में टोचा मारता है। जानबूझ के नहीं किया सर। जबान लड़ाता है इडियट, जबान 2 किलोमीटर तक खींच लूंगा। सेम टू यू सर। समझता नहीं, बात को आ जाता है रात को। इधर चंद्रयान 3 किसने खड़ा किया? लगता है चांद पर जानने वाला है। आज इसने मेरे ब्लड बैंक से ब्लड फ्री में निकाल लिया है। नटखट बकुड़ो, आई विल हैंडल दिस नॉटी डूड। खाओ खाओ, सेहत बनाओ। मेरी फेवरेट है। हाँ खाओ। अच्छा अर्जुन, पहला दिन कैसा रहा? एक नंबर। वो लोग बड़े बड़े काम दे रहे हैं ना? हाँ। चाहे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना आ जाए, मेरी परमिशन के बगैर ना वो अंदर आ सकता है और ना बाहर जा सकता है। पूरा पुलिस स्टेशन आपके बेटे की उंगली पर नाचता है पापा। बेटा आज तेरे दादा जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। अरे बेटा, मेरे टाइम में नए भर्ती वालों को वॉचमैन बना के धूप में बाहर कुत्ते की तरह खड़ा कर देते थे। हमारे पुलिस स्टेशन में भी एक ऐसा ही बेचारा है। कहीं उससे दोस्ती तो नहीं कर ली? क्या फर्क पड़ता है, काम तो काम ही है ना पापा। हाँ। अरे वो एक नंबर का गधा होगा, कामचोर और निकम्मा होगा। अरे उसकी बंदूक पकड़ने की औकात नहीं, वो क्या पुलिस वाला बनेगा? उस गधे से तेरी क्या बराबरी? तू खाना खा बेटा, मेरी बात मान के देख, तुझे कितना फायदा हो रहा है। अब एक बात मैं तुझे और समझाना चाहता हूँ। अरे घबराता क्यों है? वो सामने वाले घर में जो सर्कल इंस्पेक्टर रहते हैं ना, उनसे बातचीत करके थोड़ी जान पहचान बढ़ा। हाँ। तूने एसआई का एग्जाम दिया है ना, तुझे धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ना है। ऐसे ऑफिसर से मदद की जरूरत पड़ेगी, इसलिए समझा रहा हूँ तुझे। वो ओके। हे, तुम मुझे नहीं पकड़ सकती। कहाँ जा रहा है? पकड़ो, पकड़ो। सुन, मेरे तो दे। अबे घोंचू, कल तो सीढ़ी से गिरते वक्त मुझे किस कर लिया। ओके, मान लिया कि वो एक एक्सीडेंट था, पर आज मेरे घर में घुस के मुझे किस कर रहे हो? जिंदगी से प्यार नहीं है? तुम्हें पता भी है मैं किसकी बेटी हूँ? अरे पटाखा, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। हाँ? ये लिप टू लिप का केस तुमने ही शुरू किया ना? ड्रामा बंद करो, चुपचाप उठो। एक्सक्यूज मी, इस वक्त मैं तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम मेरे ऊपर हो। I will kill you, man। बंदा हाजिर है। क्या पता अगर तुम जैसी खूबसूरत लड़की के हाथों मारा गया तो शायद स्वर्ग नसीब हो जाए। पापा, ये चिरकुट आपसे मिलने आया है। Who are you? सर मेरा नाम अर्जुन है सर, मैं आपका नया पड़ोसी हूँ। अच्छा, सी ब्लॉक में? एग्जैक्टली सर, यही पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल की पोस्ट पर हूँ। आपके बारे में सुना तो सोचा आपसे भी मिलता चलूं। वो जलेबी बची है ना, वो ले आओ। जरूरत नहीं है। वो क्या है कि अभी अभी मैंने मुंह मीठा किया था। बहुत बोल रहा है, तुझे तो बाद में देखती हूँ। सर
ओके चलता हूँ सर, ड्यूटी पर जाना है। सबको मेरा बाय कहिएगा। जरूर। सी यू। खाओ मेरा टेस्टी खाना कर देगा तुमको दीवाना। टेस्टी छोड़ भाई, बासी भी चलेगा, दे देना। सबर करो साहब, स्वादिष्ट भोजन पेट में जाते ही चूहे खर्राटे मारेंगे। अरे रहने भाई ढीला है। प्रसाद लीजिए ना, कौन से भगवान का प्रसाद है भाई? सिद्धि विनायक का है। बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। अच्छा भक्त, व्हाट इज योर नेम? मुझे नहीं पहचाना? हैं? अरे जेब काटी थी आपने तू चोर छे? कब काटी थी भाई? जब आप भिखारी से पैसा चुरा रहे थे। अच्छा तो नंगी पुंगी गैंग का है जिसने मुझे मार के अदरक बना दिया था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं है? अच्छा तो चड्डी बड्डी गैंग वाले हो जिसने मुझे कुएं में लटकाया था, है ना? नहीं हवलदार अरे साहब। यार चीटिंग मत करना। सब गैंग वालों ने मुझे मारा है, घसीटा, लूटा, पीटा, लेकिन ये कहाँ से है? आई गॉट कंफ्यूज। रिमेम्बरिंग, तुम उसी गैंग से हो ना जिसने मुझे 1 लीटर जमाल घोटा पिला दिया था? हाँ, ले सही ले। पहचाना चपरासी साहब। थैंक यू। तुम्हारे जमाल घोटे से इतनी बार जाना पड़ा कि मेरा किडनी गुर्दा सब मजबूत हो गया है। इंसान भी हजम कर लेता अरे हूँ वो सब भूल जाओ हाँ। चिरकुट। जिंदगी भर जूते चप्पल से कुत्ते की तरह मार खाया, उसके बाद भी तिलचट्टी की तरह जिंदा हो। कम बात है क्या? ऐसे ज्यादा तारीफ करके डोंट बी इमोशनल हो भाई। अच्छा इधर आना कैसे हुआ? सोच रहा हूँ कि अपना प्रमोशन करवा लूं। हाँ। सारे चोरकट चोटों का हाँ। आपकी कृपा से हाँ। प्रमोशन हो गया है सर। चाकू चंदन, पान रवि, हाँ। मुली मुर्गन सब बड़े गुंडे बन गए। हाँ। चुप रहे। वो गुंडे तो बन गए, पर बैकग्राउंड स्टोरी पता है? पहले तो पूरी टोली मिलके गोटियां खेलती थी, गोटियां। फिर मेरी नजर उन पर पड़ी कि इनमें तो किलो के हिसाब से टैलेंट है। शुरुआत पान रवि से की। उसको बोला तू क्यों पान चबाकर इधर उधर गटर में थूकता रहता है? फेमस होना है तो मेरे बूटी पुल थोपड़े पे थूक। फिर मुहूर्त देखा, मैं उसके सामने खड़ा हो गया। फिर जैसे ही घड़ी का काटा 12 पे आ गया, उसने मुझ पे 4 लीटर पान खा के थूका। मैंने बोला 5 लीटर थूको। फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड कंपनी वाले आए, उन्होंने देखा सब कुछ सही है, बोला शक्कर के साथ दही है, तो बन गया वर्ल्ड फेमस सर्टिफाइड गुंडा। इस तरह गोटी खेलने वाले गली के मामूली स्ट्रगलर गुंडे को इतना बड़ा बना दिया कि उसको मिलने के लिए मुझे टाइम लेना पड़ता है। और ढीला मूली देवगन कैसे फेमस हुआ है पता है? एक बार वो चौराहे पे मूली खा रहा था। मैंने सोचा पेट खराब है तो नमक लगा के मूली चूस रहा है। तभी 2 गुंडे आ गए, कोई नहीं मिला तो मुझे ही मारने लगे। फिर मूली देवगन ने इतनी बड़ी मूली निकाली जिसे देखकर वो 9 to 11 हो गए। ए मूली ऐसे काम से फेमस नहीं होगा। उसने दिल पे ले लिया और रात दिन मेहनत करके इधर पहुंचा है भाई। और तीसरा चाकू चंदन सांड की तरह दौड़ते दौड़ते आया और तलवार जैसा बड़ा चाकू इधर घुसा दिया, पूरा आर पार हो फिर गया। तो आप मर गए होंगे। हाँ तो मर तो गया था, आत्मा भी उड़ के फुर हो गई थी। फिर मैंने रस्सी मंगाई, 25 मीटर लंबी रस्सी ऐसे घुमा के आत्मा को खींचा। मैं तो फेमस हो गया, साथ में गुंडे को भी फेमस किया। सारे गुंडे फेमस हुए। अगली पीढ़ी एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भर के तैयार हो गई है। वो जब भी मिलता है दौड़ के आता है, मेरे पैरों में गिरता है, तलवे चाटने लगता है। पड़ोसी को भी बोलता है चाटो। पता है उसने इतना चाटा है कि मेरी उंगलियां घिस गई है। किसी को बोलना मत प्लास्टिक का पैर लगा है। सच्ची? करना पड़ता है भाई। तुमको एक तो मेहनत नहीं करनी है और बड़ा गुंडा बनना है, नाम कमाना है। ऐसे थोड़ी धंधा होता है। मेरी छोड़ो भाई, अपनी दुख भरी कहानी बताओ। क्या बताऊं प्लम्बर जी, बीवी दिन भर ताना मारती है और बच्चे जूते मारते हैं। कहते हैं कि रिटायरमेंट ले लो, तुम किसी काम के नहीं रहे। तुम्हारे सारे जेब कतरे दोस्त आजकल बड़े डॉन बन गए हैं। मेरी जिंदगी तो झंड हो गई है, चप्पल चुराने पे भी पकड़ा जाता हूँ। लानत हो गई है जिंदगी पे। लोग बुला के जींस पैंट कटवाते हैं, पैसा 1 रुपया नहीं देते और कहते हैं आजकल का फैशन है। पहले लोग सैलरी जेब में भर के लाते थे, बस चाकू दिखाता था और सारा माल छीन लेता था। पर अब पैसे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में बदल गए। उसे चुरा कर जब एटीएम में डालता हूँ तो वो कमीना मुझसे पिन कोड पूछता है। धंधे की वाट लगी पड़ी है। अब आप ही का सहारा है हलवाई जी। और क्या, आप ही हमारे सेवियर How is that? हैं। बड़े बूढ़े कह गए हैं कि जब मुसीबत में हो तो गधे को बाप हाँ बनाना तो चाहिए। बनो ने भाई, पापा पापा बोलो। आप ही वो गधे हो। अब मैं आपकी नाक पे एक जोर का घूंसा मारूंगा, फिर आपके नाक से नाली की तरह खून बहेगा। फिर आप मुझे अरेस्ट करके 3 महीने के लिए जेल में डाल देना। बाहर निकलते ही बड़ा डॉन बन जाऊंगा कबाड़ी जी। अरे सेम फॉर्मूला इधर भी अपनाएगा। अब इतना बढ़िया गधा कहाँ मिलेगा? हाँ, बराबर। हाँ। चलो एक ऑफर देता हूँ, अगर मैं तेरे हाथ से मार खाऊं तो तू क्या देगा? आपका ही घर छीन के हाँ। आपको ही किराए पे दे दूंगा। ले ले हाँ। ये बकूड़ा। अच्छा तो पुलिस स्टेशन में मत मार, वानखेड़े स्टेडियम बुक करता हूँ, उधर मारना। 25,000 आदमी के बीच में मार खाने का मजा ही कुछ और होता नहीं, है। नहीं, नहीं, लेकिन आज का राहु काल तो अभी है, इसी मुहूर्त पे मारना है। गुरुवार को मेरा उपवास होता है, कल शुक्रवार को मारने। नहीं इलेक्ट्रिशियन जी, राहु काल निकलने से पहले ही मारना भाई है। देख, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। और ओ माय फ्रेंड गणेशा देना साथ हमेशा। क्या रे येड़े, शादी में आया क्या? तुझे क्या ये लल्लू मुंगेरी लाल लगता है? ये है इंस्पेक्टर मुच्छर सिंह। यहाँ से 5-5 किलोमीटर दूर जब भी गली में कोई कुत्ता रोता है तो लोग कहते हैं चुप हो जाने, तो मुच्छर सिंह आकर हड्डी चबा जाएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे मम्मी मरी। ये घंटा कैसे बजा? घंटा नहीं, मैं था। अब ये मम्मी। ए पापा।
अरे ये तो पायरेटेड शक्तिमान आ गया। मार रहा ए, वो ताला मारना जिसकी चाबी नहीं है। अरे इंस्पेक्टर साहब, राहु काल निकला जा रहा है। जूनियर, वो मेरा फैन था। Why you lock him inside in the jail? उसने आपको कुत्ते की तरह मारा अरे इसलिए। तुमने बोली नहीं करने ऐसा दी, क्या? इसीलिए तो जो करना है पूछ के करने का, तभी तो कंधे पे स्टार लगेगा, समझे क्या? ये क्यों फोड़ा? सर, आपकी नाक मैंने नहीं उसने फोड़ी और हमने उसे सजाए काला पानी दे दिया, है ना ढासू आइडिया। अरे वो भी तो यही बोल रहा था डूड। अगर वो मेरा नारियल पानी निकालता तो मेरे साथ वो भी फेमस हो जाता, लेकिन तुमने डुप्लीकेट शक्तिमान बन के टेबल तोड़ा, नाक तोड़ा और पूरे प्लान की ठूसके कर दी। एंड यू नो आई हेट ठूसके। क्यों खून जला रहे हो सर? गंदा खून है, बहने दो, मैं जाके नया खून लेकर आता हूँ। तेरे घर पे खून की फैक्ट्री लगी है क्या? बड़े साहब को आने दो, बताता हूँ। छत्रपुर में आखिर परेशानी क्या है? वहां हो क्या रहा है? नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए कोई आता है तो उसे मार दिया जाता है। आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उसके बावजूद आप ऐसे तत्वों पर एक्शन नहीं ले पा रहे। टेल मी, वेयर इज द लॉ एंड ऑर्डर? सर, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। एक मामूली गुंडा पुलिस और पॉलिटिकल सपोर्ट का गलत इस्तेमाल करके पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर रखा है। इसी वजह से हम वहां इलेक्शन नहीं करा पा रहे हैं। क्या कहा? वो सब अपने कंट्रोल में रखता है, तो फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है? वो खुद में गवर्नमेंट है सर। आखिर ये है कौन? उसका नाम है भाई जी। और मुझे ये बताइए, वो इलेक्शन क्यों नहीं होने दे रहा है? उसकी पार्टी में उसकी बिरादरी के 80% लोग हैं और अलग बिरादरी के उसकी पार्टी में 20% लोग हैं। सर, यही वजह है कि भाई जी को यहाँ कोई नहीं हरा सकता। जो भी यहाँ उसके सामने इलेक्शन में खड़ा होने की कोशिश करता है वो उसे मार देता है। बस इसी कारण यहाँ कोई उसके खिलाफ खड़ा नहीं होता, और अगर खड़ा हो जाए तो वह अर्थी पर ही अपने घर जाता है। अब आप ही बताइए, ऐसी जगह पर इलेक्शन कैसे हो सकता है सर? एक अदना सा इंसान अपनी कम्युनिटी के लोगों को बैकग्राउंड बनाकर पिछले 16 सालों से छत्रपुर में इलेक्शन नहीं होने दे रहा है। मुझे यह बताइए, वो हिस्सा हमारे देश का है या नहीं? इस तरह तो लोगों का विश्वास संविधान पर रहेगा ही नहीं। इस बार इलेक्शन पर होने वाली सारी गतिविधियों पर मेरी नजर रहेगी और छत्रपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन के दौरान मैं खुद वहां रहूंगा। यू जस्ट फॉलो माई ऑर्डर्स।